और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? कि भारत अब रक्षा और अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की एक मेजर पावर यानी एक प्रमुख शक्ति बन चुका है। जो रैंकिंग आई है लोई इंस्टीट्यूट की, उसमें भारत को रैंक किया गया है और इसके अंदर सीमेंटिंग इट्स पोजीशन एज लीडिंग पावर इन एशिया। और वो हो सकती हैं और हो भी जाएंगी और शायद आपके खिलाफ भी होंगी। तो ये अब बात थोड़ी बढ़ने वाली है कि एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका और चीन के बाद भारत को तीसरे नंबर पर रखा गया है, तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया सरपास्ड जापान एंड रशिया। हमारी जो सिचुएशन है ये थोड़ी और खराब होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य ताकत पर 2 अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स आई है। पहली एशिया पावर इंडेक्स है जो ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर थिंक टैंक ने तैयार की है और इस थिंक टैंक का नाम है लोवी इंस्टीट्यूट। और दूसरी रिपोर्ट भी ऑस्ट्रेलिया के ही एक सरकारी थिंक टैंक से आई है, इसका नाम है एयर एंड स्पेस पावर सेंटर। अब ये जो लोई इंस्टीट्यूट है इसने ये कहा है कि इंडिया जो है, इंडिया हैज रैंक थर्ड इन दी 2025 एशिया पावर इंडेक्स बाय दी लोई इंस्टीट्यूट। मोदी जी खबरदार, जो आपने ऑपरेशन सिंदूर 2 किया, पहले वाले से हम अभी नहीं संभल पाए। ये जो फड्डा चल रहा है नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही, नोटिफिकेशन के बगैर तो एक्सटेंशन नहीं मंजूर होती, उसका जो फड्डा चल रहा है। शहबाज शरीफ को फारिग करने के हवाले से दावे शुरू हो गए। जनरल आसिम मुनीर के नोटिफिकेशन को लेकर जी खेल बड़ा खतरनाक हो चुका है। अब इस सूरत हाल में क्या वाकई ये जो नोटिफिकेशन का ना आना चाय की प्याली में तूफान है? हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सेम पेज है उसमें रखना आ गया है। तो वो तो अब उनके साथ तल्लकात बनाने जा रहे हैं कि जी हम उनसे खरीद लेंगे और इधर से वो इंडिया के से जो बाकी यहाँ से चीजें जाती थी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो इंडिया से चाहे बाहर ले कॉस्ट उसकी या कीमत वो भी तो अब मैं यहाँ जो प्रॉब्लम बन गया ना, हमारा यहाँ प्रॉब्लम ही बन गया। जो कहा जा रहा है कि जी मोदी जो है वो 8.2 उस पे ले गया इंडिया को, लेकिन ये हुआ एक ऐसे वक्त में कि जब भारत पर जो है बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया गया कि अब भारत के ऊपर अटैक करना किसी भी कंट्री के लिए वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि कुछ मैसिव किया है मोदी जी ने और इंडियंस को आइडिया ही नहीं है आपने कर क्या दिया। दुनिया का सबसे बड़ा एमआरओ हमने भारत में बना दिया और ये दुनिया देख रही है हमारा राइस। तो अब आप ये देखिए कि 40 से ऊपर अगर इंडिया का आ जाता है फिर इंडिया उस लीग में पहुंच जाता है चाइना अमेरिका की लीग में। ऑपरेशन सिंदूर ये वही ऑपरेशन सिंदूर है जो ये कह रहा था कि यार न्यूक्लियर वॉर हो जाता और इतने लोग मर जाते और ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, और मैंने फोन करा बोला टैरिफ लगा दूंगा वरना ये कर दो। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, एशिया की ओवरऑल पावर आकलन करने वाले लोई इंस्टीट्यूट के ताजा इंडेक्स में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है और इस रिपोर्ट से पाकिस्तान काफी खौफजदा और परेशान दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया के मेजर पावर कैटेगरी में पहुंच चुका है। अमेरिका, चीन के बाद भारत को तीसरा स्थान मिला है। ये बढ़त भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता, आर्थिक मजबूती और हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर के अच्छे प्रदर्शन की वजह से मिली है। भारत ने जापान और रूस को पीछे छोड़ दिया है। लोई इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत ने इस साल 40 अंक हासिल किए, जबकि 2024 में 38.1 अंक मिले थे। इस बार भारत ने एशिया में तीसरी सबसे प्रभावशाली शक्ति के रूप में जगह बनाई। जापान 38.8 अंकों के साथ चौथे और रूस 32.1 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। भारत की ये उछाल उसकी आर्थिक वृद्धि, सैन्य मूल्यांकन और क्षेत्रीय प्रभाव में मजबूती का संकेत देती है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ये उछाल खासतौर पर मई 2025 में शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के सफल प्रदर्शन की वजह से आया। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि जो रैंकिंग आई है लोई इंस्टीट्यूट की, उसमें भारत को रैंक किया गया है और वो रैंकिंग में 3rd नंबर पर है। कौन सी रैंकिंग है ये? मेजर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं 3, उसमें तीसरे नंबर पर रैंकिंग लुई इंस्टीट्यूट की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर है और उसके आगे सिर्फ 2 नेशंस उन्होंने बताई हैं और वो हैं दी वन एंड दी ओनली अमेरिका, यानी कि सुपर पावर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले नंबर पर ऑन फर्स्ट नंबर, और जो 2nd नंबर है वो है चाइना, और 3rd नंबर पर उन्होंने इंडिया को रखा और कहा है कि दुनिया की 3 बड़ी मेजर पावर्स जो वो ये हैं।
ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे जरा, क्योंकि हमने अभी 2 खबरों पर और बात करनी है, इस पर भी हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या है, लेकिन साथ ही एक और खबर जो है वो ये है कि 8.2 जीडीपी भारत का, ये कैसे हो गया उसके साथ, टैरिफ के साथ। ये तो एक मतलब मिरेकल लग रहा है कि भाई टैरिफ इतने ज्यादा लगे, इतना शोर शराबा हुआ था और फिर भी 8.2। और तीसरी खबर ये है कि इमरान खान की बहन इंडिया के 2-3 टेलीविजन चैनल्स पर अपीयर हुई हैं और उन्होंने उसके ऊपर इमरान खान की बात की है, जैसे कि भाई कहाँ है, किधर है इमरान खान, वेयर इज इमरान खान, और उसको खदशात हैं, मारा गया है या जिंदा है वगैरह वगैरह, और भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसमें बेसिक जो बात होगी वो ये होगी कि उनको भी एजेंट करार दे दिया गया। वो जैसे इंडियन चैनल्स पे जब हम बैठते हैं तो देखते हैं ना कि हमारे साथ जो साहब या साहिबा होती है वो कहते हैं ये जो है ये गद्दार हो, तुम गद्दार हो, तुम एजेंट हो, तुम इंडिया के एजेंट हो। बिल्कुल वैसे ही उनको भी जो है ना वो एक फ्रेम कर दिया गया है इमरान खान की बहन को। सबसे पहले लोई इंस्टीट्यूट, अच्छा जी, अब ये जो लोई इंस्टीट्यूट है इसने ये कहा है कि इंडिया जो है, इंडिया हैज रैंक 3rd इन दी 2025 एशिया पावर इंडेक्स बाय दी लोई इंस्टीट्यूट। उसने कहा कि मेजर पावर की जो कैटेगरी है उसके अंदर जो रिफ्लेक्ट्स करता है ये चीज़ के भारत को 30 नंबर पर रखा गया, रिफ्लेक्ट्स इट्स इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन द रीजन। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। उसमें जी उन्होंने कहा है कि इंडिया स्कोर ऑफ 40 पॉइंट्स जो हैं ऑन द इंडेक्स सरपासेस द 40 पॉइंट मेजर पावर थ्रेशोल्ड, और इसके अंदर सीमेंटिंग इट्स पोजीशन एज लीडिंग पावर इन एशिया टू। स्ट्रेंथ्स जो हैं वो राइज इन ड्रिवन बाय इकोनॉमी और सारा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि इंडिया सरपास्ड जापान एंड रशिया, a significant gap remains between its power score and that of China and the United States। तो ये है, ये तो हमने आपको लोई इंस्टीट्यूट की जो थी वो बताई कि सारी क्या है डिटेल। अब भाई ये जीडीपी जो है 8.2 हो गया भारत का, और इसके ऊपर बड़ी दूसरी तरफ वो खबरें चल रही, डुगडुगी बजा रहा है, पाकिस्तान डुगडुगी बजा रहा है, हम जीत गए। अब दोस्तों 2-3 बातें मैं आपको इसमें, ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं, भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो करा है। कोशस से बलात् सेनाए जयते, कोशस से बलात् सेनाए जयते संस्कृत में है, यह अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा था। फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बोर्न। आज से 2500 साल पहले चाणक्य लिख चुके हैं अर्थशास्त्र में। कोशस से बलात्, कोश कहते हैं जो आपका जो ट्रेजरी होती है, कोश के फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बोर्न। फौज लड़ती है, जीतती है, उसका जो कोश होता है उसके हिसाब से, उसके ट्रेजरी के हिसाब से। ये चाणक्य का कहना है। तो दोस्तों यहां पे ट्रेजरी भी बढ़ रही है और यहां पे फौज ने भी जो पावर इंडेक्स है उसमें नंबर 3 की रैंकिंग हासिल करी। इट्स अ बिग डील, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर देखिए, एक तो वो माल है जो पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तानियों को बेचा है कि हमने काफिरों को ये करते। देखो ये सब जो है ये जज्बाती बातें हैं जो पाकिस्तानी करते हैं। और जज्बाती कौन लोग होते हैं दोस्तों? जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जो जिनका दिमाग ज्यादा नहीं होता, जिनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत कम होती, वो लोग जज्बाती होते हैं। तो पाकिस्तान में जज्बातियात पे ही बातें होती है कि हमने हिंदुओं को ये कर दिया और अब हम गजवाए हिंद लड़ेंगे। ये सब ड्रामा पाकिस्तान में बहुत बिकता है, सिंपली बिकॉज दे डोंट हैव द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड sophisticated and nuanced material. Pakistanis generally don't have that mindset. इतना है ही नहीं दिमाग उनका। अब मैं आपको बताता हूं उसको दोबारा कोट करके। एशिया पावर इंडेक्स है लोई इंस्टीट्यूट कहता है कि साहब सुपर पावर जो है, सुपर पावर वो अमेरिका है, चाइना है, एंड इंडिया इज नाउ अ मेजर पावर। पहले मिडिल पावर था, अब इंडिया जंप होके मेजर पावर बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर अगर आप देखें तो 2-3 टेक अवेज है दोस्तों, और ये डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने दोनों स्टोरीज ली आज के कैप्सूल में। आप देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ। अचानक आपका जो एक्सपोर्ट था वेपन्स का, उसमें जंप देखा। पाकिस्तान के जितने भी हथियार हैं वो चाइनीज हैं। आपने चाइनीज वेपन्स एक्सपोर्ट में जंप देखा? नहीं देखा होगा। पता 2-3 गरीब देश जिनके पास पैसा नहीं है, या वो देश जो पैसा दे नहीं सकते, और चाइना कहता है चलो ठीक है हम तुम्हें लोन पे दे देते हैं हथियार। चाइना को भी अपने वेपन्स पुश करने हैं ना। चाइना ने पूरा प्रोपेगेंडा करा, एआई के थ्रू राफेल के क्रैशेस दिखाए, सब कुछ दिखाए। लेकिन यार जो मैं आपको एक बात बताता हूं ना,
आपने एआई के थ्रू राफेल के क्रैशेस दिखाए, आपने राफेल का नाम खराब करा, आपने S-400 का नाम खराब करा, आपने ये करा वो करा, पूरा का पूरा चाइनीज प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तानियों ने जिसको बढ़ावा दिया। लेकिन दोस्तों मार्केट झूठ नहीं बोलता, स्टॉक मार्केट झूठ नहीं बोलता। चेंगडू एविएशन जो चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो J-10 फाइटर बनाती है, उसके शेयर्स 20% गिर गए। 20% ऑफ चेंगडू एविएशन शेयर्स फेल आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। यहां पे राफेल जिसको सो कॉल्ड पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिरा दिया था, बर्बाद कर दिया था,